ए तासुब के आईना खानों, तुमको आबाद किसने रखा है, कोई दीवार तक नहीं हिलती, संगे बुनियाद किसने रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लाइव पर आकर के कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करना चाह रही थी और कुछ मैं उसमें आप लोगों से मशवरा भी चाहूँगी। जैसा मैंने पिछले लाइव में बात की थी कि वक्तन बवक्तन मुझे आपका मशवरा चाहिए होगा तमाम से उसमें, और आपका साथ जाहिर सी बात है, उसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो आज मैं जिस मौजू पर ख़ास तौर पर बात करना चाह रही हूँ वो है आईपीएस संजीव भट्ट जी की रिहाई को लेकर के। देखिए, आपकी हमारी कोशिशें थी, जो डॉक्टर कफ़ील को अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई मिल गई। बहरहाल जो तकलीफ़ें उन्होंने सही, उनका कोई बदल तो नहीं है, लेकिन फाइनली वो जो हैं फ़िलहाल बाहर हैं और आफ़ियत में हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस सरकार के जो जितना भी तासुब का खेल है उससे हट कर के, और हम मुल्क को और उसके आईन को, उसके वक़ार को, उसके वजूद को बचाने के लिए अपना हर तरह का ताउन दें। और हम तैयार हैं, जाहिर सी बात है, हम आप सब तैयार हैं। हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारा ये फरीज़ा है कि हम इस वक्त आईपीएस संजीव भट्ट जी के लिए मिल करके, मुत्तहिद हो करके आवाज़ उठाएं, और इंशाअल्लाह अनक़रीब ये ज़रूर होगा कि उनको रिहा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है इस बात की भी, और उम्मीद करती हूँ मैं सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, कि एक ऐसा ईमानदार अफसर जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, माल की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की, उसने अपनी हर चीज़ को दरकिनार कर दिया, लेकिन उसने सच बोलने से वो पीछे नहीं हटा। अब वक्त हमारा है कि हम उस सच के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि हर किसी को का इतना मजबूत अज़्म नहीं होता है, या यूँ कह लें मजबूरियाँ होती हैं कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ में आवाज़ तो मिला सकते हैं, आवाज़ उठाने वालों का साथ दे सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आईपीएस संजीव भट्ट जी ने इस बात की परवाह किए बगैर कि उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं उनको या हो रहे हैं, उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर के जिस तरीके का रोल अदा किया था, हम सबको बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। और मैं ये चाहूँगी कि हम और आप मिलकर के ऐसा ट्रेंड चलाएं कि संजीव भट्ट जी की रिहाई के लिए मुल्क का कोना कोना गूंज उठे, और ये एक मैसेज जाना चाहिए कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, कि संजीव भट्ट जी को फ़ौरन से पेशतर रिहा किया जाए, इसलिए क्योंकि सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। मेरी ये दस्तबस्ता गुजारिश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कि वो संजीव भट्ट जी के लिए जल्द से जल्द रिहाई के आदेश दें, क्योंकि ये पूरा मुल्क जानता है कि तासुब का खेल किस तरह खेला गया। 2002 गुजरात दंगों की स्याही हमारे मुल्क के चेहरे पर लगी हुई है, और उस स्याही को उजागर किया संजीव भट्ट जी ने, जिसकी वो सज़ा भुगत रहे। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, आप सब इस मौजू पर भी खड़े होंगे साथ में कि जिस तरह मुल्क में रोज़, मुल्क क्या उत्तर प्रदेश में ख़ासकर रोज़ जो है यूपी के हर कोने से खबर आती है, कभी लखीमपुर से, कभी रायबरेली से, कभी लखनऊ से, कभी गोंडा, बस्ती, गोरखपुर के ब्राह्मणों की हत्या। क्यों बनाया जा रहा है ब्राह्मणों को निशाना? ब्राह्मणों को निशाना किस वजह से बनाया जा रहा है, ये जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को, कि ये तासुब का खेल हिंदू मुसलमान कर चुके, ये अब ठाकुर पंडित करेंगे, कभी दलित ब्राह्मण करते हैं। देखिए, ऐसा है, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम आपको हाथ मिला करके, खड़े होकर के इन सारी तानाशाहियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना कल उनका नंबर था, आज हमारा नंबर होगा,
और कल आपका भी हो सकता है। और सही बात यह है कि तलवे चाटने वालों का नाम इतिहास में नहीं आता है, बागी लोगों का नाम इतिहास में आता है। हम बागी हैं, हम बगावत करते हैं। किसके खिलाफ बगावत करते हैं? जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यहाँ की आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग। तो हम सब मिल करके आज यहाँ से उठें इस लाइव से, तो ये तहैया करें कि हमें संजीव भट्ट जी के लिए आवाज़ उठानी है और मुल्क के कोने कोने से उस आवाज़ में आवाज़ मिलानी है कि संजीव भट्ट जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। उनको सज़ा जो है वो सज़ा से ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है, और एक बेगुनाह को जब सज़ा मिलती है तो ना जाने कितने बेगुनाह आंसू की तड़प बन जाती है। और पापा का एक शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो ऐसा ना हो कि इस समंदर में जुल्म और सितम सब बह जाए। और इन आंसुओं की कद्र और कीमत ये जालिम तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए। उनकी वाइफ की आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू बहुत कीमती है। जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, ये हमारा फरीज़ा है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। कहीं पर भी डॉक्टर IPS संजीव भट्ट जी को या उनके परिवार को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। हम सब मिल करके आज से, हमने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो आवाज़ बनेंगे जो इनके कानों के पर्दों को फाड़ दे, इन जालिम हुक्मरानों के कानों के पर्दों को फाड़ दे और सुप्रीम कोर्ट को झंझोड़ के रख दे कि ये एक बेगुनाह है, इसको आपको रिहा करना पड़ेगा। ये इंसाफ की मांग है, ये देश की मांग है, ये देश की महिलाओं की भी मांग है, ये देश के पुरुषों की भी मांग है, देश के हर तबके की मांग है। और आवाज़ उठाना, एहतिजाज करना, आंदोलन करना, ये सब कुछ हमें संवैधानिक रूप से हमें इसका अधिकार प्राप्त है। हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ, इसके नुकसान मुझे भी अच्छी तरीक़े से मालूम है, लेकिन फ़ायदा और नुकसान मुझे सोचते वो हैं जो तिजारत करते हैं, जो कारोबारी होते हैं। हम कारोबारी नहीं, हम आंदोलनकारी हैं। हमें फ़ायदे और नुकसान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जो आवाज़ उठाएं, उस आवाज़ से अगर कोई एक घर भी तबाही से बच जाए तो हम ये समझेंगे कि हमारी आवाज़ उठाने का कोई नतीजा निकला, हम उसमें कामयाब हो गए। तो आज मेरे भाई, मेरी बहनों, जो लोग भी इस वक्त सामीन हैं, जो हमारे इस लाइव को सुन रहे हैं, वो इस लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डॉक्टर IPS संजीव भट्ट जी के लिए आवाज़ उठाएं। और ऐसी आवाज़ हम संजीव भट्ट जी की आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे कि वो आवाज़ पूरे देश में गूंजे और संजीव भट्ट जी को जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो ब्राह्मणों की हत्या का सिलसिला चालू हो गया है, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, हमें उसके खिलाफ भी बोलना है, क्योंकि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, वो हमारा भाई है, वो हमारे मुल्क का वासी यानी कि हमारे भाई, हमारी बहन है। तो हम सबके लिए आवाज़ उठाएंगे, सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज हमने जो कुछ भी इस वक्त लाइव में कहा है, आप उस पर एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह।